Hello, good morning dear students. Welcome to my study channel Preceptor Rohit. तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें साथ साथ में। अगर कोई डाउट है, कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और साथ में डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो एंजॉय कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आप जब भी एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको अब अगर आप एक बार नज़र डालोगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके जो 10 पार्ट्स हैं, तो इनमें से हर एक क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई पार्ट आया ही आया होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इसको एंड तक देखो और साथ में अपनी नोटबुक रख लो, पेन रखो, ताकि जब भी कहीं पे आपको कोई डाउट हो उसको आप कॉपी पे सॉल्व करो और अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और आप मेरा लेक्चर एंजॉय भी कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि हमें ये जो आइडेंटिटीज हैं ये हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर हमने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इनमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम इस तरह से चेंज करते हैं कि वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट लगाई है तो ये होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो ये जो स्क्वायर है, अब हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। अब आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसलिए हमने कोसेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा लिखा। और कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको आता है, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब ये दोनों चीजें आती हैं तो हमने कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लगा लिया और ये स्क्वायर हमने इन दोनों, ये जो होल स्क्वायर था ये हमने लगा लिया। तो अब देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा है। तो हम डिनोमिनेटर एक बार ही लिखते हैं तो हमारा न्यूमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये इसका होल स्क्वायर। अब देखो, ये हम न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलग से कर सकते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग से कर सकते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर था, मतलब न्यूमिनेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है। तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। ये हो गया हमारा न्यूमिनेटर का स्क्वायर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमारा बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अब है हमारे पास 1 माइनस, देखो अब ये हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा हमने 2 बार लिख लिया, क्योंकि ये क्या है, ए मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। जैसे सपोज ये 2 का स्क्वायर होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो सिमिलरली ये इसका होल स्क्वायर था तो हमने इसको क्या लिख लिया, 2 बार लिख लिया। जैसे हम 2 को 2 टाइम्स लिखते हैं, जब क्यूब होता है तो हम 2 को 3 टाइम्स लिखते हैं, तो वैसे ही हमने इसको 2 टाइम्स लिख लिया। और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब आप बच्चों को आइडेंटिटी आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आइडेंटिटीज आपको नहीं आती हैं तो प्लीज इन आइडेंटिटीज को याद करो अच्छे से। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाई हुई है, तो ये वहां पर जाके इन प्रीवियस लेक्चर्स को देखो। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर बन गया। तो हमने उसी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख लिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये हमने न्यूमिनेटर में सेम वैसा ही लिखा है और ये जो डिनोमिनेटर है तो ये है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो, अब हम जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे चाहें तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर
तो देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने लिखा है ए हमारे पास 1 था और cos थीटा हमारे पास b था, तो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब cos थीटा, तो हमने ये लिख लिया है। तो अब हमारे पास ये माइनस का 1 माइनस cos थीटा था, ये भी क्या है 1 माइनस cos थीटा, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास बचा 1 माइनस cos थीटा और डिनोमिनेटर में हमें बचा 1 प्लस cos थीटा, तो वही हमने न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लिखा है। तो ये किसके बराबर है, हमारा RHS के बराबर है। RHS हमारा क्या था 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, तो ये हमारा प्रूव हो गया। हमने LHS लिया था और RHS के बराबर हमने इसको निकाल के दिखा दिया, तो हेंस प्रूव कि हमारा LHS किसके बराबर आ गया, हमारा RHS के बराबर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। कि अब हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सारी किसके बराबर दिखानी है, 2 sec A के बराबर। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो ये cos A है और ये क्या है cos A है, ये है हमारे पास 1 प्लस साइन A और यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन A। सिमिलरली वैसे ही लिखा है, हम सिर्फ क्या करेंगे इसके में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब cos A इंटू cos A करेंगे तो हमें क्या मिलेगा cos स्क्वायर A, फिर ये 1 प्लस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A, तो ये हमने 2 बार लिख लिया है। सिमिलरली हम पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इन दोनों की तो 1 प्लस साइन A इंटू cos A, तो वो वैसे ही लिखा है हमने 1 प्लस साइन A इंटू cos A। तो अब ये हमारे पास ये 2 टाइम्स हो गया, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 इंटू 2 करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, 2 स्क्वायर के बराबर आता है। मतलब हम इसको इसमें भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स था, तो हमने इसको क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया। तो यहाँ पे cos स्क्वायर है और डिनोमिनेटर हमने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। तो ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास 1 है और b हमारे पास है साइन a, तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो फॉर्मूला आप बच्चों को आता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूले छोटे छोटे बच्चों को आते हैं, तो ये जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं तो इन फार्मूलों पे आप फोकस रखा करो, आप इन फार्मूलों को याद किया करो। तो देखो ये हमारा cos स्क्वायर a हो जाएगा, यहाँ पे a भी आना था, सॉरी यहाँ पे क्या आना था a। तो ये हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, और हमारे पास 2ab, तो a यहाँ पे 1 था और b हमारे पास साइन a था, तो वैसे ही हमने लिख लिया, फार्मूला लगा लिया। तो डिनोमिनेटर हमने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर a है और ये हमारे पास क्या है cos स्क्वायर a है, तो हमने उसको वैसे लिख लिया साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, मतलब इकट्ठा कर दिया इनको। और ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 इंटू 1 इंटू साइन a करेंगे तो क्या मिलेगा 2 साइन a, तो ये वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके बराबर होगा हमारे पास 1, क्योंकि मैंने आपको पहले अभी आइडेंटिटी बताई यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आ जाएगा। ये वाला 1 हमने दोबारा यहाँ पे लिख लिया, प्लस 2 साइन a हमने यहाँ पे लिख लिया। तो 1 प्लस 1 किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया, प्लस 2 साइन a हमने सेम वैसा ही लिखा है। और डिनोमिनेटर हम बिल्कुल सेम जैसे हमने इस स्टेप पे लिखा था वैसे ही हम वापस नीचे तक डिनोमिनेटर को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, वैसा ही लिखा है। तो ये अब हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे साइन a बचेगा। तो 2 हमने कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस साइन a, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन a cos a, ये बिल्कुल पहले की तरह सेम। जब हम इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू साइन a करेंगे तो 2 साइन a, मतलब ये वापिस अगर हमने जब 2 कॉमन निकाला तो ये मिला, अगर हम इसको वापिस लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह से ये वापिस आ जाता है। तो हमने जब ये 2 कॉमन निकाल दिया तो हमें क्या मिला 1 प्लस साइन a, ये है हमारा न्यूमिनेटर में और ये है हमारा डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन a, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो हमें क्या मिला ये 2 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या मिला cos a, तो इसका मतलब हमें क्या मिला 2 अपॉन cos a।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों को पता है कि जो सेक ए हमारा होता है वो क्या होता है, बान कास ए के बराबर, क्योंकि कास और सेक आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो सेक ए हमारा क्या जाता है, बान कास ए, या फिर कास ए हमारा क्या जाता है, बान सेक ए। तो इसलिए यहाँ पे क्या था, 2 कास ए मतलब बान कास ए। तो बान कास ए किसके बराबर है, सेक ए के बराबर है। तो 2 हमने न्यूमरेटर वाला लिखा है, तो बान कास ए हमारा सेक ए के बराबर बन गया। तो ये हमारा हो गया 2 सेक ए। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हमने LHS लिया था, उसको RHS के बराबर प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। अब है हमारा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड है जो ये राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। तो ये कैसे होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था। tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसलिए हमने tan की जगह पे क्या लिख लिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट की जगह पे हमने लिख लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये था हमारे tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पे क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह पे आ गया हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो डिनोमिनेटर में कॉट थीटा था उसकी जगह पे भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे tan थीटा था उसकी जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने साइन जो tan और कॉट है उन दोनों को साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज कर लिया। तो अब देखो ये है हमारे पास, इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1, जिसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं उसका क्या होता है 1। तो साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो हमें साइन थीटा मिलेगा, और ये माइनस बीच में लगा है, 1 इंटू कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा, और साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो कॉस थीटा, और माइनस बीच में लगा है 1 इंटू साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो कॉस थीटा। और ये न्यूमरेटर हमने दोनों में सेम वैसे ही लिखे हैं जैसे पहले स्टेप में थे। तो अब देखो मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास डिवाइड होता है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारा ये न्यूमरेटर क्या इस तरह से वापस वैसा ही आ जाता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर हो जाता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, उल्टा हो गया जब हमने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया, और साइन थीटा हमारा अब क्या बन गया, न्यूमरेटर बन गया। तो ये हमने न्यूमरेटर में साइन थीटा लिखा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा। तो ये हमारा आगे नेक्स्ट क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेम वैसा ही लिखा है, और इस डिवाइड को हमने क्या मल्टीप्लाई में चेंज किया है। तो हमारा कॉस थीटा ये न्यूमरेटर में चला गया, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमारा डिनोमिनेटर में चला गया। तो वही हमने ये न्यूमरेटर में कॉस थीटा लिखा है और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है हमारे पास साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो हमें साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने वैसा ही लिखा है कि कॉस थीटा की मल्टीप्लाई होगी जिसके साथ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ। तो वो हमारा जो हमने लिखा है यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं कि जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे ये जो माइनस का साइन थीटा है ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, और जो प्लस का कॉस थीटा है ये माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि जब आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारा कॉस थीटा प्लस का हो जाएगा। माइनस इंटू जब हम माइनस साइन थीटा करेंगे तो माइनस इंटू साइन थीटा करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन थीटा, तो ये वाला आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया है यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दिया डियर स्टूडेंट्स। तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस और माइनस ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ सकता है, माइनस आ सकता है। तो अब हम कर सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो हमारा किसके बराबर आएगा, कॉस क्यूब थीटा। तो देखो, तो सॉरी डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे कॉस साइन क्यूब थीटा आ गया और यहाँ पे माइनस कॉस क्यूब थीटा आ गया, मैंने आपको बताया जो। तो जो हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है,
डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखो, जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था हमने माइनस इसलिए कॉमन निकाला था क्योंकि ये चीज और ये है जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। जब ये दोनों सेम है तो इनको हमने सिर्फ एक बार लिखा और मल्टीप्लाई हमारी क्या हो गई, साइन, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वो हमने लिख लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये जो माइनस था तो मैंने आपको बता दिया, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, तो वो हमने यहाँ पे माइनस लिख लिए। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब आप बच्चों को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और साथ में क्या होता है ए माइनस बी। तो देखो हमने क्या लिखा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जो यहाँ पे ए क्या है, साइन थीटा है और बी हमारा कॉस थीटा है। तो हमने ए माइनस बी लिखा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा पहले, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर है हमारा, साइन था हमारे पास ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी हमारा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वो हमने वैसा ही डिनोमिनेटर जैसे फर्स्ट टाइम में था वैसा ही हमने लिखा है यहाँ पे। तो अब क्या हो गया, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में भी क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये हमने वैसा ही लिखा है न्यूमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही लिखा है हमने साइन थीटा कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप बच्चों को पता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि आपको ये आइडेंटिटी आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स इन आइडेंटिटीज को प्लीज याद कर लो, और अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर से देखो, आपको वहां से अच्छे से समझ आ जाएगा और फिर आप इन आइडेंटिटीज को याद भी कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ गया, और ये था हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो हमने वैसे ही लिखा है। तो साइन थीटा कॉस थीटा हमने बिल्कुल सेम वैसे लिखा है डिनोमिनेटर में। अब देखो ये था हमारे पास 1, ये था 1 का भी डिनोमिनेटर ये है और ये हमारा इसका भी डिनोमिनेटर ये है। क्योंकि देखो आप बच्चों को पता है 2 प्लस 4/6 लिखना हो तो वो किसके बराबर होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/6 प्लस 4/6, मतलब ये 6। जब हमें ये देखते हैं हम डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो सिमिलरली अब हम एक बार जो लिखा था इसको हम क्या कर देंगे, 2 बार कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अलग अलग दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक सेम ये जो 6 है डिनोमिनेटर एक बार था, उसको हमने अलग अलग न्यूमिनेटर्स जो थे हमारे पास 2 और 4 उनको हमने अलग अलग डिनोमिनेटर दे दिया। तो हमने यहाँ पे भी वैसे ही सेम किया। तो हमारा 1 का डिनोमिनेटर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, सिमिलरली साइन थीटा कॉस थीटा का डिनोमिनेटर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये और ये दोनों क्या है, सेम, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा 1 और ये हमारा हो जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास 1/sin थीटा, हम इसको अलग लिख सकते हैं, और 1/cos थीटा हम अलग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो ये सेम रहेगा। अब आप बच्चों को पता है 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, ये स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कोसेक थीटा। अब आपको पता है जो सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा। तो वो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1/cos थीटा की जगह पे सेक थीटा। तो ये आप बच्चों को पता चल गया कि ये हमारा कोसेक थीटा हो गया और ये हमारा सेक थीटा हो गया प्लस 1। तो यही हमने 1 यहाँ पे लिखा है, और सेक थीटा और कोसेक थीटा, सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिखना था, कोसेक थीटा। तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ये हमारा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही हमने प्रूव करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो वो हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूव कर ली। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा हो गया पार्ट 3। तो अब हम करेंगे पार्ट 4। तो पार्ट 4 हमें क्या दिया है, वो है 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखो
अब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। तो हम इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग से निकालो, राइट हैंड साइड को अलग से निकालो और वो दिखाओ कि वो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो क्या है, 1 प्लस sec k अपॉन sec k। और डियर स्टूडेंट्स, आपको sec k आता है, वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन cos a के बराबर, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, साइन और cos। तो इसलिए हमने sec k को किस में चेंज कर दिया, cos में चेंज कर लिया। तो जब हमने cos में चेंज कर लिया तो हमें क्या मिला कि ये है हमारे पास 1, ये है प्लस, और sec k की जगह पे हमने 1 अपॉन cos a लिख लिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन cos a लिख लिया। तो हमें क्या मिला, cos a इंटू 1 करेंगे तो cos a मिलेगा। जब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, क्योंकि इसका कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो क्या मिलता है हमें, 1। cos a इंटू 1 करेंगे cos a, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, cos a इंटू 1, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या, सेम हमने वैसा ही लिखा है, 1 अपॉन cos a। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में ये करना अब आपको आता है, तो न्यूमरेटर हमारा वैसा ही रह जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वो उल्टा हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, cos a अपॉन 1। तो अब ये cos a और ये cos a क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो cos a प्लस 1 और ये क्या है, 1। तो जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, cos a प्लस 1 ही आएगा। तो ये हमारा cos a प्लस 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास राइट हैंड साइड, अब हम लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। सॉरी, ये है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको साइन स्क्वायर ए को चेंज करना आता है। वो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारा जो साइन स्क्वायर ए होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1। ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए था, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जब आएगा तो क्या होगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे। तो वही हमने लिखा है, साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लिया है। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो अभी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में वो बिल्कुल सेम लिखा है, 1 माइनस कॉस ए सेम है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको छोटे से छोटा फॉर्मूला भी आपको बता रहा हूं। तो वो क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो अब हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यहाँ पे ए था 1 और बी था कॉस ए। तो अब देखो, ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है और न्यूमरेटर में भी क्या है, 1 माइनस कॉस ए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। तो इसी को हमने इसके बराबर लिखा है, तो क्या है वो हमारे पास कॉस ए प्लस 1। तो जब हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा इसके बराबर है और राइट हैंड साइड भी हमारा इसके बराबर है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। हेंस प्रूव्ड। कि आप बच्चों को ये याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें हम किस तरह से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करते हैं और उन दोनों को बराबर प्रूव करते हैं। वो आता है हमारे पास cos a प्लस 1 के बराबर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड